जनवरी का महीना में सबसे ज्यादा ठंड होती है। आज ये बात सच लग रही है। गांव के चारों तरफ जहां देखो वहां पर बर्फ ही बर्फ है। पूरा का पूरा गांव बर्फ से ढक गया है। गांव के सभी लोग ठंड की वजह से अपने अपने घर में हैं। कोई भी इस ठंड में बाहर आने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। इस गांव में सभी मकान तो पक्की हैं, जो घर के लोगों को ठंड से बचा रही हैं। लेकिन इसी गांव में राजेश नाम का एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी में रहता है। झोपड़ी के दीवार टूटे हुए हैं, जिससे राजेश और उसकी पत्नी को ठंड से बचने में बहुत तकलीफ होती है। जहां सभी गांव के लोग अपने पक्के घर में आराम से सोते हैं, तो वहीं राजेश अपनी पत्नी के साथ रात भर आग के सामने बैठे होते हैं। क्या बात है, आग क्यों नहीं जला रही हो? आग कैसे जलाऊं? सारी लकड़ी तो खत्म हो गई है। अरे नहीं, सारी लकड़ी खत्म हो गई। फिर से जंगल जाना पड़ेगा लकड़ी लेने के लिए। नहीं जी, आप अभी मत जाइए। देखिए तो बाहर कितनी ठंड है और ऊपर से हवा भी चल रही है। ठंड तो है, लेकिन अगर मैं लकड़ी लेने के लिए जंगल नहीं गया तो रात में हमारी तो कुल्फी जम जाएगी। तो क्या आप इतनी ठंड में जंगल में लकड़ी लेने जाओगे? बाहर इतनी ठंड है, इसमें मैं भी घर से निकलना नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, जाना तो पड़ेगा। तो ठीक है, आप जाइए लकड़ी लेने के लिए। मैं जितनी लकड़ी बची है उसमें आपके लिए आग जलाकर रखती हूँ। ये ठीक रहेगा। मैं जंगल लकड़ी लेने के लिए जाता हूँ, तुम आग जला कर रखना। बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है। राजेश अपनी कुल्हाड़ी को पकड़कर कड़ाके की ठंड में जंगल की ओर लकड़ी लेने के लिए जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद एक पेड़ से लकड़ी काटता है और जल्दी से घर की ओर भागता है। के बाद राजेश की पत्नी आग जलाई होती है। राजेश तुरंत आग के सामने बैठ जाता है। राजेश को ऐसा करते देख राजेश की पत्नी राजेश से कहती है, क्या बात है जी, आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? अब तुम्हें क्या बताऊं चमेली, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। मेरा तो पूरा बदन कांप रहा है। मैंने तो आपको पहले ही बोली थी कि बाहर बहुत ठंड है, लेकिन आपने तो मेरी मानी ही नहीं। ऐसी बात नहीं है। अगर मैं अभी हिम्मत करके जंगल लकड़ी लेने के लिए नहीं आता तो हमें रात में बहुत परेशानी होती। आप बात तो सही कह रहे हो। सुनिए जी, अगर ऐसे ही बर्फ गिरती रही तो हमारी फसल का क्या होगा? अरे हाँ चमेली, मैं तो भूल ही गया था कि हमने अपने खेत में मिर्ची की खेती की है। आप कल जाकर देख क्यों नहीं आते हमारी फसल का क्या हाल है उसे? शायद तुम ठीक बोल रही हो चमेली। मैं कल सुबह होते ही खेत जाऊंगा फसल को देखने के लिए। जी ठीक है, आप खाना खाओगे तो लगाती हूँ। अरे हाँ भाई, ये भी पूछने की बात है। लाओ जल्दी से खा लेता हूँ। खाना खाने के बाद दोनों अपनी झोपड़ी में सो जाते हैं। इधर दिन प्रतिदिन मौसम और भी खराब हो रहा था। अगले दिन सुबह राजेश खेत की ओर जाता है अपनी फसल को देखने के लिए। जब राजेश खेत पहुंचता है तो फसल को देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह, इतनी बर्फ गिरने के बाद भी हमारी फसल को कुछ भी नहीं हुआ है। बस ऐसे ही मिर्ची का फसल जल्दी से तैयार हो जाए, फिर मैं भी हमारे लिए एक पक्का मकान बनवाऊंगा। तभी राजेश के पास उसका दोस्त आता है और कहता है, क्या बात है राजेश भाई, आज बहुत खुश हो। खुशी की बात ही है राजा। कोई खजाना हाथ लग गया क्या? नहीं राजा भाई, खजाना तो हाथ नहीं लगा है, लेकिन खजाना से कम भी नहीं है। आखिरकार बात क्या है वो तो बताओ। देखो ना राजा भाई, इस साल मेरा मिर्ची का फसल पिछले साल से अच्छा है। वो तो दिख रहा है, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है राजेश भाई। आप ठीक कहते हो। इस साल गांव में मैं भी पक्का घर बनवा सकूंगा। नहीं राजेश भाई, आप ये नहीं कर सकते हो। ये क्या बोल रहे हो राजा भाई? देखो राजेश भाई, गलत मत समझना। मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारी भी एक पक्का घर हो। तो तुम ऐसा बोल ही क्यों रहे हो? राजेश भाई, अभी मैंने न्यूज में देखा है कि 2-3 दिन के भीतर हमारे गांव में बहुत बड़ी तूफान आने वाली है। क्या तूफान आने वाली है? हाँ, समाचार में बस वही चल रहा है।
और तो और सरकार ने सभी गांव वालों को गांव छोड़कर किसी ऊंची जगह पर जाने के लिए भी कहा है। देखो राजा, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे ना? अरे नहीं राजेश भाई, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। मैंने आपको खेत की तरफ आते देख तो सोचा कि बता दूं। मतलब अब की बार फिर से मैं झोपड़ी में रहूंगा। मैं चलता हूं राजेश भाई, घर के सभी सामान को ऊंची जगह पर ले जाना है। हे भगवान, अब ये कैसी मुसीबत है? पहले ठंड और अब तूफान। क्या होगा हम गरीबों का? क्या हुआ जी, आप इतना उदास क्यों हो? क्या फसल अच्छी नहीं हुई? फसल तो बहुत अच्छी हुई है चमेली। फसल अच्छी हुई है तो ये तो खुशी की बात है, और आप दुखी हो रहे हो। फसल तो अच्छी हुई है लेकिन हम फसल को काट नहीं सकते हैं चमेली। क्या फसल को काट नहीं सकते? आप तो बोल रहे हो फसल अच्छी है, फिर हम फसल को काट क्यों नहीं सकते हैं? फसल अच्छी है लेकिन देखिए जी, आप बात को गोल गोल मत घुमाओ, साफ साफ बताओ बात क्या है। चमेली, मुझे राजू ने बताया है कि 2-3 दिन में हमारे गांव में बहुत बड़ी तूफान आने वाली है। क्या बहुत बड़ी तूफान आने वाली है हमारे गांव में? और सरकार ने सभी गांव वालों को गांव छोड़कर किसी ऊंची जगह पर जाने के लिए कहा है। लेकिन जी, अगर ये फसल बर्बाद हो गई तो हम तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। अब सब भगवान के हाथ में चमेली। अब आखिरकार हम कर भी क्या सकते हैं। राजेश अपनी पत्नी से बात कर ही रहा था, तभी वहाँ पर राजा आ जाता है और राजेश से कहता है, राजेश भाई चलो जल्दी यहाँ से। अरे राजा, तू इतना हाफ क्यों रहा है? क्या हुआ ये तो बता। भाई और भाभी तुम दोनों चलो जल्दी यहाँ से। अरे ओ, सब ठीक है लेकिन हुआ क्या है ये तो बता। राजेश भाई, अभी समाचार में बता रहे हैं कि आज रात में ही बहुत तेज बारिश आने वाली है। क्या? आज रात में? तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, बस यहाँ से जल्दी चलो, कभी भी बारिश आ सकती है। काली रात थी, बादल गरज रहे थे, तेज हवा चल रही थी। सभी गांव वाले जरूरत का सामान लेकर ऊंचाई पर जा रहे थे। गांव वाले गांव को छोड़कर ऊंचाई पर पहुंचे ही थे, पूरा का पूरा गांव सैलाब में बह गया। गांव में लगातार 5 दिन तक भारी बारिश होती रही। सैलाब के आगे जो कुछ भी आया सब कुछ बह गया। क्यों जी, अगर इस तरह से बारिश होती रही तो हम क्या खाएंगे? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ चमेली। इस बारिश ने हमारी सारी फसल बर्बाद कर दी। चमेली, इतनी बारिश में हमारी फसल तो बाढ़ में बह गई होगी। भगवान जाने ये बारिश कब खत्म होगी। पता नहीं, आज 5 दिन हो चुके हैं बारिश होते हुए। जब बारिश खत्म होती है तो राजेश तुरंत जाकर खेत को देखता है। राजेश का पूरा फसल बाढ़ के पानी में बह गया था। राजेश वहां से चुपचाप घर आ जाता है। राजेश को उदास देखकर चमेली राजेश से कहती है, क्या हुआ जी, सब ठीक तो है ना? नहीं चमेली, कुछ भी ठीक नहीं है। हमारा पूरा फसल बर्बाद हो गई है। मैंने तो आपको पहले ही कहा दिया था कि इस बारिश में हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। तुमने कहा तो था। अब हम क्या करेंगे जी? एक खेत से भरोसा था, वो तो बाढ़ में बह गया। उसी का तो डर लग रहा है मुझे। हमारे पास एक ही सहारा था खेत, लेकिन अब तो पूरा खेत बर्बाद हो गया है। अब हमारे पास कोई दूसरा साधन नहीं है, तो आप क्या करने की सोच रहे हो? चमेली, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। राजेश का सारा फसल बर्बाद हो जाने के कारण वो बहुत दुखी होकर जंगल में आत्महत्या करने के लिए जा रहा था। तभी उसके पास एक बूढ़ा आदमी आता है। तुम कौन हो और इधर कहाँ जा रहे हो? दादाजी, मैं इसी गांव में रहता हूँ और मैं जंगल के अंदर जा रहा हूँ। जंगल के अंदर में बहुत से खतरनाक जानवर है, तुम्हें जीना नहीं है क्या? अब जी कर भी क्या करूँगा दादाजी? क्या बोलना चाहते हो, साफ साफ बोलो। तो मैं क्या करूं दादाजी, मैंने बड़ी मेहनत से जो फसल लगाया था वो तो बारिश में खराब हो गई। बेटा, अगर तुम मर जाओगे तो तुम्हारी बीबी का क्या होगा? कभी सोचा है तूने? आप ठीक बोल रहे हो दादाजी, मेरे मरने से कुछ ठीक नहीं होगा, बल्कि मेरी पत्नी की परेशानी बढ़ जाएगी। बेटा, सिर्फ एक फसल के खराब होने पर तू इतना बड़ा कदम उठाने जा रहा था। ऐसा करने से क्या तेरा फसल वापस आ जाएगा? बोल। दादाजी, मैं समझ तो गया हूँ, लेकिन अब आगे मैं क्या करूँ ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं, अब तू समझ चुका है। देख बेटा, जिसने तुझे इस मुश्किल में डाला है वही तुझे इस मुश्किल से बाहर निकालेगा। मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है दादाजी। तो बस
आज से ही तू अपने खेत में फिर से काम करना चालू कर दे। ठीक है दादाजी, मैं अभी जाता हूँ और चमेली से कहता हूँ फिर से मिर्ची की खेती करेंगे। जी, आप बहुत खुश लग रहे हो। खुशी की बात ही है चमेली, जंगल में मुझे एक दादाजी मिले। उन्होंने बोला है एक बार और मिर्ची की फसल लगाओ, अब की बार फसल पहले से ज्यादा होगी। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी आपको कहना चाहती थी, लेकिन आपको दुख देख मैं कुछ नहीं बोल सकी। यहाँ तक तो ठीक है चमेली, लेकिन बीज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? आप उसकी फिक्र मत करो, मैं कुछ पैसे बचाकर रखी हूँ, उससे आप मिर्ची का बीज ले आओ। तो ठीक है, मैं आज बाजार से मिर्ची का बीज ले आता हूँ और फिर खेत में बीज लगाएंगे। राजेश बाजार जाकर अच्छे क्वालिटी वाला बीज ले आता है। और फिर दोनों पति पत्नी दिन रात खेत में काम करते हैं। कुछ दिनों बाद खेत में अच्छी फसल होती है, जिसे देखकर राजेश की पत्नी राजेश से कहती है, अरे वाह जी, देखिए तो पिछले वाले से ज्यादा आपकी फसल हुई है। सब उस दादाजी की वजह से हुआ है। हाँ चमेली, शायद तुम ठीक बोल रही हो। अगर उस दिन वो दादाजी नहीं मिलते तो आज मैं जिंदा भी नहीं होता। चलिए, अब तो हम भी अपने लिए एक पक्का घर बनवा सकते हैं। ठीक है चमेली, हम भी पक्का घर बनवा लेंगे। बनवा लेंगे नहीं जी, फसल को बेचकर तुरंत पक्का घर बनवाएंगे, नहीं तो मैं आपके लिए खाना नहीं बनाऊंगी। ठीक है बाबा, मैं फसल को बेचकर हमारे लिए एक पक्का घर बनवाऊंगा। फिर तो ठीक, नहीं तो बहुत बुरा हो जाता। नहीं, कुछ बुरा मत करना, चलो अब घर। राजेश अपनी फसल को बेचकर गांव में एक सुंदर सा पक्का घर बनवाता है और दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहते हैं।